हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल CSC टेक निशांत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप पैसा निकालते हैं BC सखी जो हैं और आप परेशान हैं, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपका लेन देन कम हो पा रहा है, ट्रांजैक्शन जो है करने में प्रॉब्लम आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स आप सभी लोगों को बताएंगे। उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है काम बेहतर होने लगेगा, थोड़ा आपका काम में जो है सुधार ज़रूर होने लगेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं आप सभी लोगों को वो टिप्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, हमेशा की तरह हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा जो अपलोड किए जाएंगे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी लोग लगभग लेन देन करना शुरू कर चुके हैं। सभी लोगों का जो है BC सखी का एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुका है, सभी लोग अपना लेन देन कर रहे हैं। अब इसमें एक बात आती है कि जैसे कुछ जगह पर BC सखी हैं वो बहुत अच्छा लेन देन कर रही हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर BC सखियों को कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे उनके पास व्यवस्थित जगह नहीं बैठने की। ठीक है, सबसे पहले दूसरी चीज़ आती है कि उनके पास जब जगह नहीं है तो ग्राहक कम आता है। जब ग्राहक कम आएगा तो आपका लेन देन भी कम हो पाएगा। ऐसे में आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, तो सभी लोग जो है ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक करके मैं आपको एक एक पॉइंट पर बात करने वाला हूं। जैसे पॉइंट ये है, मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है कि आपके पास व्यवस्थित जगह नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास आती है कि ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है कि मेरा लेन देन अच्छा नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसके आगे चौथी चीज़ ये है कि ग्राहक को किस प्रकार से बुलाएं। ठीक है, अगली चीज़ है इसमें कि जैसे बहुत सी BC सखी ऐसी हैं जो मतलब ये कह रही हैं कि हमारे गांव में हम भी पैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमारे गांव में जो है और भी लोग BC बन के बैठे हुए हैं। कोई प्राइवेट निकाल रहा है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी अन्य बैंक से BC बना हुआ है परमानेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे पहले नंबर से मैं चलता हूं। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपका, मैंने आपको बताया कि आपका जो है बैठने की जगह व्यवस्थित नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपके पास व्यवस्थित जगह नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर आप बैठ कर के अपना कोई पर्सनल काम करते होंगे, जैसे पढ़ाई का हो गया या कोई मतलब अपना छोटा मोटा कढ़ाई वगैरह हो गई, या और भी जैसे कोई काम हो गया, वो आप पर्सनल काम करते होंगे अपनी एकांत जगह में, एक जगह पर बैठ कर के। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो आप वहाँ पर दिन में अपना जो है कुर्सी मेज़ लगा कर के बैठिए और वहाँ पर अपना बैनर लगाइए। और बैनर लगाने के बाद में लोग जब देखेंगे कि हाँ आप परमानेंट यहाँ पर रोज़ बैठते हैं, तो ग्राहक आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इससे जो है क्या होगा कि आपके पास ग्राहक एक एक करके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपका ऐसा करने से एकदम आपके पास ग्राहक आएगा, नहीं, धीरे धीरे आएगा, पता चलता जाएगा। मतलब आपको जैसे एक ग्राहक आया, आपने पैसे निकाले, आपने कह दिया कि अगर आपको भविष्य में पैसे निकालने कभी पड़ जाएँ तो यहीं आना, मैं यहीं पर बैठूँगी। ठीक है, यहीं पर आपका लेन देन करेंगे। अगर उस ग्राहक से ये भी साथ में कहिए
कि देखो भाई ऐसा है कि जैसे हम यहाँ पर अपना पैसे का लेन देन करते हैं, आपके आस पड़ोस में जिस भाई बहन को जिसको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास में आके पैसे निकालिए, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त में, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और इसी के चलते बता दूं, अगर आप कोई चार्ज लेते भी हैं अगर किसी ग्राहक से, तो आप चार्ज लेना तुरंत बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इस प्रकार का मैसेज जो है टर्मिनेट करने का डिवाइसों में आ चुके हैं। कई ऐसी BC सखी हैं जिनके डिवाइसों में टर्मिनेट का प्रॉब्लम आ चुका है, अगर उन्होंने पैसे लिए थे इसी वजह से वो टर्मिनेट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि हाँ मैं आपको बता दूं, बैनर ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि मेरे पास ग्राहक आते नहीं हैं तो क्या करें। अगर आपके पास ग्राहक नहीं आते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप जो पैसे निकाल रहे हैं, BC सखी तैनात की गई हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप एक समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समूह में लगभग कम से कम 10 से 12 महिलाएं होती हैं, उससे ऊपर भी होती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी साप्ताहिक मीटिंग तो चल रही होगी, साप्ताहिक मीटिंग चलती है तो उसमें क्या है कि सभी समूह की महिलाओं से कहिए कि दीदी ऐसा है कि आप लोग हमारी थोड़ी मदद कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर वो पूछते हैं कैसी मदद, तो आप उन्हें बताइए कि ऐसा है हमारा काम नहीं चल रहा है, BC सखी का लोग पैसे नहीं निकालने आ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि आप जो है हमारे साथ या तो गाँव में घूम लीजिए, थोड़ा लोगों को बता दीजिए, सब लोग समूह की महिलाएं मिलकर के बता दें, या फिर अगर जैसे समय मिलता है तो समूह मिलकर के ज़रूर घूमिएगा, ये काम ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर जब तक समय नहीं मिलता आपको, तब तक क्या करें कि आप सभी लोगों से कहिए, 10 से 12 जो औरतें होती हैं सभी समूह की महिलाओं से, कि आप एक एक करके जो है लोगों से मिलिए। तो सब लोगों को भाई हमारी दुकान का या हमारे सेंटर का पता ज़रूर बताइए कि आप लोग पैसा वहाँ निकालिए, और वहाँ जो है आपके पैसा निकालने का कोई शुल्क नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पैसा निकालेंगे। आप बैंक में कहाँ चक्कर लगाते घूमोगे, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, विड्रॉल भरो, साइन करो, अंगूठा लगाओ, 2 जगह 4 जगह जाओ, फिर पास कराओ, काफ़ी समय लग जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल भी फूंकना पड़ता है आपको। और इससे अच्छा आप यहीं से पैसे निकालिए, बिल्कुल फ्री में निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि 12 जो समूह की महिलाएं होंगी, 10 से 12, वो सब लोगों से संपर्क भी कर लेंगी, और उनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपके पास निकालेंगी। उनसे भी एक साथ में कह दीजिएगा कि भाई आप लोगों को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े हमसे, हमारे यहाँ से ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, अपने परिवार में सभी लोगों को बता दीजिएगा, अपने अपने मोहल्ले में सबको बता दीजिएगा। उससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर कि हाँ ये समूह की महिलाएं हैं, और इससे क्या है कि ये विश्वास पात्र हैं, तो आपके काम पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा काम ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, आगे टिप्स आप लोगों को मैं बता दूं। अगला टिप्स क्या है कि जैसे बहुत सी महिलाएं पैसे निकालने के लिए हिचकती हैं, कहती हैं, और बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जनसेवा केंद्र पे नहीं, सीधे बैंक में निकाल के आएंगे। तो उन लोगों से आपको खुद संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप एक लड़की हैं, तो आप अपने पापा के साथ या अपनी माँ के साथ मिल कर के गाँव में सभी लोगों से मिल लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आप अपने पति के साथ जाइए, वहाँ पर लोगों से संपर्क कीजिए, क्योंकि आप गांव में आप आए हैं तो आपके जो पति होंगे उनकी तो सभी लोगों से जान पहचान होगी, सभी लोग गांव में जानते होंगे एक दूसरे को। तो आपका क्या काम है, अपने पति के साथ जो है मिलिए, लोगों से बताइए और उनको जानकारी दीजिए उन लोगों को। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर 100-200 रुपये खर्च कर पाएँ तो एक छोटा सा पंपलेट छपवा लीजिए, जो है क्या नाम, प्रेस से, और उसमें अपनी डिटेल लिखवा दीजिए, अपना नाम छपवा दीजिए, आपके गांव का नाम, जो सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं वो सेवाएं उसमें लिखवा करके घर घर में जा कर के सबको दे दीजिए कि भैया देखिए हमारी सुविधाएं हम अपने सेंटर पर देते हैं आप लोगों को, और आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे जो है सबसे नज़दीक में हैं, और हम जो है हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे बिल्कुल फ्री में। आप पैसे हमारे पास निकालिए, खाता हमारे पास खुलवाइए। जैसे खाते की बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि खाता भी खोलने की प्रक्रिया नहीं चालू की गई है। पैसे जमा करने की भी सुविधा उन्हें बता दीजिए कि हम पैसा जो है अपने यहाँ 10 से 20 हज़ार रुपये तक या 30 हज़ार रुपये तक जमा कर सकते हैं खाते में, और पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उन लोगों को बता दीजिए, बिल्कुल फ्री करेंगे, किसी का पैसा नहीं जाएगा। और आप लोगों से ज़्यादा संपर्क बनाइए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका लेन देन बढ़ाने में आपकी जो भाषा है, लोगों से, ग्राहक से बात करने का तरीका है, ग्राहक को सुविधा प्रदान करने का, जैसे आपका कोई सेंटर जैसे नहीं बन पाया, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपना टेबल और कुर्सी वहाँ लगाइए ऐसी जगह पर, व्यवस्थित जगह पर। जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो कोई अच्छा सा पेड़ देख लीजिए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, या आपके दरवाजे पर जो है दरवाजे के आसपास में कोई खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर थोड़ी बैठ जाइए, जो है सुबह से और शाम तक बैठ करके अपना लेन देन कीजिए। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में बैठेंगे तो लोग कम आना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप लगातार बैठने लगेंगे तो आपके पास ग्राहक आना भी शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप एक जो है बीसी सखी लगाएंगे, आप एक लेडीज़ हैं, इस वजह से जेंट्स व्यक्ति, मैंने ये अनुभव किया है कि जैसे मेरा खुद का जो सेंटर है, उस सेंटर पर अगर हम यानी मैं और मेरी जो बीसी सखी धर्मपत्नी जी हैं, अगर दोनों लोग बैठे हैं तो ग्राहक बेझिझक होकर के आ जाता है, बेधड़क होकर के आ जाता है। जिस दिन मैं नहीं सेंटर पे अपने बैठता और हमारी जो धर्मपत्नी जी बैठती हैं अकेली, तो उस दिन जो है ट्रांजैक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से गांव में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे वो बहू बैठी है वहाँ पर, हम जाना पसंद नहीं करेंगे, चलो जब आ जाएंगे, संजीव आ जाएंगे तभी हम जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपने साथ में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर बिठा लीजिए, जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, या आपका जैसे मतलब भाई बहन देवर जो भी हैं, आप अपने पास ज़रूर बैठा लीजिए थोड़ी बहुत देर के लिए, कि जिससे ग्राहक को आने में कोई असुविधा ना हो, कोई झिझक ना हो। ठीक है, यही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आप लोगों को काम बढ़ाने के लिए ग्राहक से थोड़ा डील कीजिए, ग्राहक को थोड़ा समझाइए। और एक चीज़ और है कि आप समय समय पर लोगों से मिलते रहिए, थोड़ा मीठा बोलिए लोगों से, और जब भी आप लोगों के पास आएँ तो थोड़ा उनके भी बैठने की व्यवस्था बना लीजिए अपने यहाँ, जिससे क्या होगी, ग्राहक पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। कहता है हाँ चलिए वहाँ चलते हैं भैया, हमारे बहुत सुविधा मिली हमें यहाँ। ठीक है, आप जो भी पैसा निकालेंगे वहाँ से ही निकालेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको अपनी बात बता दूं कि मेरे पास में मेरे गांव के जो व्यक्ति हैं, जिन लोगों को पता लग जाता है, लगभग अभी भी हमारे पास 100% काम नहीं आया है, 40 से 50% काम ही आया है। 50% काम आज भी बाहर ही जाता है, लेकिन लोगों को पता जब तक धीरे धीरे चल रहा है। कहते हैं कि लोगों को पता चलता है कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा का काम वहाँ फ्री हो रहा है, बिल्कुल पैसे निकालने का, जमा करने का, भेजने का सब फ्री काम है। तो क्या कहते हैं, अरे भैया यहीं निकालेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हमारे आगे थोड़ी दूर पर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा 100-200 मीटर पर 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, लेकिन उनके वो भी फ्री करते हैं पैसे का लेन देन, लेकिन हमारे पास आता है क्योंकि मैं विश्वास पात्र काम करता हूँ। लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर कि अगर मैंने फिंगर लगा दिया तो मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तो आप लोगों के साथ इस प्रकार की कोई एक्टिविटी मत कीजिएगा कि धोखे से भी कहीं किसी के साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कि आपका विश्वास घात हो। अगर ग्राहक आपको समझे कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए। ग्राहक बहुत सी जगह ऐसे जाता है, वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है, उसके साथ कोई ना कोई धोखा हो जाता है। अरे मेरे पास आया, बोला अरे भैया हमने वहाँ अंगूठा लगाया, खाली बैलेंस चेक करवाया, हमारा 50 रुपया काट लिया, या 100 रुपये काट लिया, या 200 काट लिया। बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं लोगों के पास, जो कहते हैं कि अरे भैया जो समस्या बन गई, जो समस्या बन गई। दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ, आप ग्राहक की हर समस्या को सुनिए, ग्राहक की हर समस्या को सुन करके उसका लगभग समाधान करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही, तो आपको क्या करना है, आपकी डिवाइस को उठाइए, अपने घर से किसी ना किसी व्यक्ति को साथ में लीजिए, जा कर के उनका पैसा वहाँ निकाल के आइए, जमा करके आइए, जो भी समस्या है वहाँ हल करके आइए। इससे ग्राहक क्या कहेगा कि भैया देखो एक बार ये हमारे पास आ गए, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बार चल कर के आ सकते हैं तो हम 4 बार उनके पास चल कर के अपना काम करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। तो मैं आपको जो भी सलाह दे रहा हूँ बिल्कुल मानिएगा, हर टिप्स को फॉलो कीजिएगा। अगली बात आती है आप लोगों की कि जैसे लोगों को बताते हैं कि हमारे गांव में 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई पैसे निकालने के लिए नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये प्रक्रिया हर जगह होती है। एक गांव में अगर 4 दुकान है किसी चीज़ की तो चारों चलती हैं, ऐसा नहीं है एक ना चले बाकी सब चलें, ऐसा कुछ नहीं होता।
उससे क्या होता है कि कुछ ग्राहक किसी के विश्वास पात्र होते हैं, कुछ ग्राहक किसी के विश्वास पात्र होते हैं, किसी को किसी पर भरोसा होता है। आप अगर अच्छा लेन देन कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार करेंगे उनके साथ में और आप बिल्कुल अच्छी सेवाएं देंगे तो व्यक्ति आपके पास जो है व्यवहार करेगा। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ उदाहरण जैसे ये है, मैं एक उदाहरण दूंगा। अब मैं अपने घर का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक हमारी छोटी बहन है जो सिलाई का काम करती है, ठीक है। उदाहरण दिया मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा। उसके पास में शुरू में जब उसने काम शुरू किया था तो किसी का कोई काम नहीं था, खुद का अपना काम करती थी। घर में अपने कपड़े सिल दिए या माता जी का, भाभी जी का, बहन का कोई सूट है, ब्लाउज है, ये सारी चीज़ें सिलाई कर दी। उसके बाद में क्या किया कि पड़ोस के एक दो लोगों से उसने संपर्क किया, भैया हम सिलाई करते हैं, ऐसा करो हमारे पास भी एक आध कपड़ा सिलवा लो। उससे क्या है, कपड़ा सिलवा लिया। उन्होंने कहा भैया देखो ठीक लगे तो हमें पैसा देना, अगर ठीक ना लगे तो पैसा मत देना। कपड़ा सिलाया, ब्लाउज सूट हो गया, ब्लाउज हो गया, सारे कपड़े सिलवाए। जबकि हमारे गांव में कम से कम कतई नहीं तो 10 से 15 लोग लगभग में सिलाई करते हैं, औरतों, लेडीज सिलाई, ठीक है। अब लोगों ने सिलाया, सिलाने के बाद में क्या किया, सिलाई अच्छी हो गई, फिट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ले भैया 50 बने हैं। तो उसने कहा बहन ने कि 50 बने, चलो आप 30 दे दो। पहली बार में 30 ले लिए, ठीक। अगली बार में उन्होंने फिर कपड़ा ख़रीदा, लोगों ने फिर बनवाया। अब उसने क्या किया कि इंटरनेट से निकाल के डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। अब डिज़ाइनदार बनाने लगे तो 2-4 लोगों ने पहने, 2-4 लोगों ने देखे कि भैया कहाँ सिलाया, उन्होंने कहा भैया वहाँ सिलाया, उन्होंने कहा हम भी सिलाएंगे, उनने भी सिलाया। धीरे धीरे जो है कम से कम गांव का 50% काम जो है उसके पास आना शुरू हो गया। ये एक मैंने एक उदाहरण दिया आपको, क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में लोगों से संपर्क करके आस पड़ोस में यही कहा कि भाई आप हमसे काम कराओ, अच्छा लगे तो ठीक है पैसे दे देना, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं। इस तरह का काम उसने किया। तो मैं अपने यहाँ का खुद का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इस समय उसके पास में अगर देखा जाए तो खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं मिल पाती है, इतना काम आ चुका है लोगों का, गांव से लेकर के बाहर तक का। इसी प्रकार से ये आपका काम है, लोगों से संपर्क कीजिए, उन्हें बताइए कि भैया एक बार हमारे पास आकर के देखिए। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई धोखा हुआ या आपके साथ कुछ गलत हुआ तो हमारे पास बेशक मत आना, लेकिन हमारे पास एक बार ज़रूर आइए। अगर आपको कुछ गलत हो आपके साथ तो बिल्कुल मत आना। इस तरह से आप संपर्क कीजिए उनसे। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आप 2 लोग निकाल रहे हो, 4 लोग निकाल रहे हो, कितना भी हो, लेकिन आपके पास, हम कह रहे 100% नहीं बढ़ा तो कम से कम 30 से 40% काम ज़रूर बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा ज़रूर। देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर मिले, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आगे अगली वीडियो मिलता हूँ अगली जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।